सभी साथियों को जय भीम नमो बुद्धाय। साथियों, अभी दिल्ली इलेक्शन संपन्न हुआ है, आप सबने देखा है, उसके परिणाम भी आ गए हैं, सबके सामने हैं। ये आज का विषय इस बात को बता रहा है कि बहुजन समाज के सामने इन परिणामों के आने के बाद चुनौतियां बढ़ेंगी, ऐसा लोगों का अंदाजा है और हम सब लोग ये समझते हैं और सोचते हैं। मगर इन सब चुनौतियों का क्या हल होगा, उस पर हम विचार नहीं करते हैं। और जब विचार करने का वक्त होता है सही इलेक्शन, जब हम वोट देते हैं, तब हम इन बातों में विचार नहीं करते। तब हम सोचते हैं कि आप आएगी, कांग्रेस आएगी, बीजेपी आएगी, और इसी बाहों में हम वोट देते हैं। चिंता करके, एक समग्र रूप से चिंता करके हम वोट नहीं देते। ये हमारी एक कमजोरी है। दूसरी, आज अगर हम देखते हैं, जो काशीराम जी ने भी कहा, बाबा साहब ने भी कहा, हमारे सभी महापुरुषों ने कहा, हमको इकट्ठा होने का मंत्र दिया, एक होने का मंत्र दिया, इकट्ठा बैठने का मंत्र दिया। लेकिन आज इतने SC ST की जितनी जातियां हैं, उनके सभी के अलग अलग धड़े हैं, अलग अलग जातियों के सब जातीय गठबंधन हैं, जातीय समाज के टुकड़े हैं, और वो जातीय टुकड़ों के आधार पर ही अपने आप को श्रेष्ठ बनाने में लगे हैं। लेकिन पिछले, अगर हम 75 साल का इतिहास देखते हैं, तो इन जातीय संगठनों के आधार पर, जो जातीय संगठन बहुजन समाज में बने हैं, जाति के आधार पर संगठन बने हैं, 75 साल के इतिहास में उन्होंने कुछ भी हासिल नहीं किया है। वे सब जहां थे वहीं के वहीं खड़े हैं। कुछ एक नेता, उनके जो कुछ एक चालाक शातिर किस्म के लोग हैं, वो उसमें नेता बने हुए हैं। वो अपने आप को उसके बल पर इन पार्टियों को बेचने का काम करते हैं। जो बहुजन समाज की दुश्मन पार्टियां हैं, मैं दुश्मन इसलिए कह रहा हूं कि वही आपका शोषण सदियों से कर रही हैं। ब्राह्मणवाद और मनुवाद आपका शोषण सदियों से करता आ रहा है। लेकिन ये जातीय धड़ों के जो सामाजिक जो सो कार्ड यानी तथाकथित जो नेता बने हुए हैं, वो हमारे समाज को बिना कुछ काम किए हुए मनुवादियों के पाले में बेचने का काम कर रहे हैं। उन्हें हमारे विरुद्ध उन्हें हमारे विरुद्ध जो लोग हमारे विरुद्ध हैं, उनके परड़े में डालने का काम कर रहे हैं। चाहे उनका कोई भी लालच हो, चाहे पैसे का लालच हो, चाहे आपने आपको चमकाने का लालच हो, जिससे हमारे इस बहुजन समाज का राजनीतिक राजनीतिक ताकत कमजोर हो रही है। राजनीतिक ताकत दिना दिन कमजोर होती जा रही है। बाबा साहब ने, मान्यवर काशीराम ने जो हमको ये रास्ता दिखाया, हम उस पर नहीं चल रहे हैं। आज जो काशीराम जी का नारा था, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, वो आज हो रहा है, हमारे सबके सामने है। हम इस बात में बड़े विद्वान हैं कि हम अपने महापुरुषों को फेल करते हैं। वोट हमारा है, राज हम ब्राह्मणवादियों को दे रहे हैं, तो हम किसको फेल कर रहे हैं, ये सोचने की बात है। हम अपने आप को फेल कर रहे हैं, अपने महापुरुषों को फेल कर रहे हैं। ये उनका महापुरुषों का दोष नहीं है। ये आज जो मौजूद जनता है, जो आज जातीय संगठन बन गए हैं, हर जाति का एक संगठन बन गया है। कोई कांग्रेस के पीछे लगा हुआ है, कोई बीजेपी के पीछे लगा है, कोई आपके पीछे लगा है, कोई मुफ्त की रेवड़ियां खाने के ही पीछे लगा हुआ है। तो इस तरह के जो संगठन, जिस समाज में ऐसे लोग होंगे, भिखमंगी प्रवृत्ति के लोग पैदा होंगे, वो कभी शासक नहीं बन सकते। शासक बनने के लिए आपको अपने सम्मान, अपने स्वाभिमान को ऊंचा करना पड़ेगा। आपको सशक्त बनना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा। अगर आपके अंदर ये ताकत नहीं है, तो आप शासक बनने का सपना छोड़ दो। शासक नहीं बन सकते, आप भिखमंगे ही रहेंगे। और बीजेपी और मनुवाद और संघी लोग यही चाहते हैं कि आप उनके भिखमंगे बने, उनके पीछे घूमें, शासक ना बने। शिक्षा के क्षेत्र में भी पीछे रहें, व्यापार के क्षेत्र में भी पीछे रहें। आपके पास ना इस देश में संसाधन है, ना इस देश की पूंजी में कोई हिस्सा है। जो लोग गरीब हैं, जिनको मोदी बड़े जो है, एक तरह के घमंड के साथ जो है अनाउंस करता है कि मैं 80 लाख लोगों को मुफ्त का राशन बांटता हूँ। वो 80 लाख लोग कौन हैं? वो आप ही लोग हैं। वो ही लोग हैं जो इस देश के लिए जो है सड़कों पर भीख मांग रहे हैं, या उनके राशन पे जिंदा हैं।
उनका इस देश की संपत्ति में, संसाधनों में कोई हिस्सा नहीं है। और वो कौन लोग हैं? बहुजन समाज के ही लोग हैं। तो बहुजन समाज के लोगों को शर्म आनी चाहिए, उन्हें जो है इकट्ठा होना चाहिए। उनको इस जो चैलेंज, जो इस दिल्ली के रिजल्ट, दिल्ली का परिणाम आने के बाद जो चुनौतियां उनके सामने हैं, और अभी तो चुनौतियां सिर्फ जो है वर्बल हैं, सिर्फ जो है थ्योरेटिकल हैं, लेकिन चुनौतियां तो अब सामने आएंगी। महंगाई बढ़ने वाली है, स्कूलों की फीस बढ़ जाएगी, निजी स्कूलों में आपके दाखिले होंगे, सरकारी स्कूलों को कमज़ोर किया जा रहा है, सरकारी स्कूलों में सरकारी स्कूलों में से बच्चे हटाए जा रहे हैं, और स्कूल आज बहुत सारे बंद हो गए। जहाँ जहाँ डबल इंजन की सरकार है, वहाँ वहाँ सबसे ज़्यादा सरकारी स्कूल बंद हुए हैं। तो आप अगर इनकी डबल इंजन की सरकार को बढ़ावा दे रहे हैं, तो आप नुकसान किसका कर रहे हैं? आपको ये भी समझ नहीं है कि आप नुकसान अपना कर रहे हैं या किसी और का कर रहे हैं। आप तो सिर्फ जो है ब्राह्मणवादियों का, मनवादियों का फायदा कर रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट स्कूल उन्हीं के हैं। सरकारी स्कूल में बच्चे कम हो रहे हैं, इसलिए कम हो रहे हैं कि आपको बताया जा रहा है कि वहाँ शिक्षा अच्छी नहीं होती है। अरे वहाँ टीचर ही नहीं है, वहाँ टीचर इसलिए नहीं रखे जा रहे हैं, टीचर इसलिए भर्ती नहीं किए जा रहे हैं, ना केजरीवाल ने किए क्योंकि वो भी संघी था, ना मोदी सरकार करने जा रही है क्योंकि उन्हें पता है कि हम भी संघी हैं, और संघ का फॉर्मूला है कि इन्हें मजबूत नहीं करना है। जब आपको पता है कि संघियों का ये मंत्र है कि हमें बहुजन समाज को मजबूत नहीं करना है, हमें उनको भूखे रखना है ताकि वो हमारी मर्जी पर पलें, हमारी मर्जी पे भीख मांगें और हमारे टुकड़ों पर पलें, तो फिर आपको उनके टुकड़ों पे पलने के लिए ही सामने आना होगा। तो आप मजबूत नहीं बन सकते। मेरा यही अनुरोध है कि आप अपने आप को मजबूत करें, अपनी खुद की संस्थाएं बनाएं, अपने लोगों को इकट्ठा करें, और जाति के आधार पर नहीं। बाबा साहब ने सबको शेड्यूल कास्ट बनाया, लेकिन आपने शेड्यूल कास्ट के 100 टुकड़े बांट के अपने अपने समाज के अलग अलग संगठन बना लिए। ये आपका सबसे बड़ा नुकसान का कारण है कि आप इकट्ठा नहीं हो रहे हैं, आप एक दूसरे से बड़ा समझते हैं, त्याग की आप में भावना नहीं है, किसी को 10 पैसे का सहयोग नहीं कर रहे हैं, और उसमें नेता बनने का ख्वाब देख रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता है, बिना त्याग के कुछ हो नहीं सकता है। तो आप इकट्ठा रहिए, एक रहिए, नहीं तो जो मनवादियों का नारा है कि बटोगे तो कटोगे, आप बट रहे हैं तो कट भी रहे हैं, आप बिखर भी रहे हैं, तो आप राजनीतिक सत्ता से दूर जा रहे हैं। आपकी राजनीतिक सत्ता नहीं बन सकती। तो अगर आपको राजनीतिक सत्ता लाना है तो अपनी वोट को कंसोलिडेट कीजिए, एक जगह दीजिए। जातीय टुकड़े आपके अगर हैं तो, लेकिन वोट के लिए तो कम से कम एक हो जाइए। और मेरा जो है मुस्लिम समाज से विशेष निवेदन है कि वो दलितों के साथ सीमलेस गठबंधन करे, और सीमलेस गठबंधन करके कॉमन कैंडिडेट उतारे। जहाँ मुस्लिमों की आबादी ज़्यादा वहाँ मुस्लिम कैंडिडेट, जहाँ दलितों की आबादी है वहाँ दलितों का कैंडिडेट, दलितों में भी जहाँ जिस दलित समाज की अधिक संख्या उनका कैंडिडेट। तो इस आधार पर, इस रणनीति के आधार पर चुनाव लड़ें। चुनाव आप जीत सकते हैं, आप सत्ता में आ सकते हैं, हताश होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुकाबला वोट से ही कर सकते हैं। आप बुलेट से मुकाबला नहीं कर सकते, हमें वोट से ही करना है। मोदी ने अपना चुनाव आयोग बना रखा है, मोदी ने पुलिस प्रशासन अपना बना दिया है, मोदी ने हर चीज़ जो है, जो मनवादी लोगों को हर क्षेत्र में हर जगह बैठा दिया है। आपके लिए कोई जगह बची नहीं है। इसका मुकाबला सिर्फ वोट से ही कर सकते हैं, और वोट के लिए किसी बहुत बड़े धन की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको वोट करने की ज़रूरत है। लेकिन आप भाव में बहते हैं कि बीजेपी का चुनावी प्रदर्शन, बीजेपी का चुनावी प्रचंड प्रचार प्रसार बहुत ज़्यादा, इसलिए वही पावर में आने वाली है। इसी को देखकर आप वोट दे रहे हैं, ये आपकी मूर्खता नहीं है तो क्या है, इसको समझने की ज़रूरत है। इसी के लिए मेरा अपील है कि आप एक हो जाइए, इकट्ठे होकर वोट दीजिए। वोट में ही, वोट की ताकत से ही सरकार बनती है। और वोट आपको जो है कोई, अगर आपको वोट, इन्हीं शब्दों के साथ सभी को धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।